Hello, my friends. Welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I am your mentor Veer and I am back with very interesting session related to the PFRDA. जी हाँ, आज हम जो करने वाले हैं, we gonna discuss the cutoff of previous years of PFRDA examination. तो चलिए without wasting any time, let's get started. But before starting our session, guys, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो you can download our Adda 24/7 app from the link given in the description box, and through this app you can check out the free material in terms of quizzes, magazine, power capsules and so much. And अगर आप इसके थ्रू हमारा पेड मटेरियल चेकआउट करते हैं तो उस पे एक आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, जिसके बारे में मैं आपको एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा. एंड दोस्तों, जल्दी से आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबा दीजिए. उसी के बराबर में बेल आइकन भी होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोस. एक मेजर अनाउंसमेंट दोस्तों अभी के लिए कि वी आर रनिंग अ डबल वैलिडिटी ऑफर ऑन ऑल आवर महापैक्स. तो जितने भी हमारे महापैक्स हैं, बीट महापैक प्लस ऑफ बैंक और बैंक महापैक या फिर अड्डा का महापैक, तो सभी पे डबल वैलिडिटी चल रही है. यू कैन अवेल 77% डिस्काउंट. इस 77 को 78 कैसे कर सकते हैं मैं एंड ऑफ द सेशन बताता हूं. एंड सभी पे डबल वैलिडिटी मिलेगी इफ यू यूज द कोड Y581. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेशन. तो दोस्तों कट ऑफ के बारे में बात करें तो हम जो कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं वो 2021 में जो एग्जामिनेशन हुआ था उसी की कट ऑफ डिस्कस करेंगे. रीजन बीइंग, जो उससे पहले एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें पैटर्न डिफरेंट था. तो वहां पे आपका जो सब्जेक्ट से फेज 1 जो था वो एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन था, जहां क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए इस तरह से सेक्शंस आते थे. एंड फेज 2 जो था वो आपका ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू था. तो वहां पे पैटर्न डिफरेंट था, यहां पे पैटर्न कंप्लीटली चेंज हो गया. तो वी विल गोना डिस्कस द कट ऑफ ऑफ दिस ईयर. ठीक है, तो कट ऑफ के बारे में बात करें तो जनरल स्ट्रीम जो कि एक मेजर टारगेट रहता है इस ऑडियंस का, तो उसकी कट ऑफ के बारे में बात करें फेज 1 में तो दोस्तों फेज 1 की जो कट ऑफ थी पेपर 1 की वो थी 23.25 एंड 17.25 फॉर पेपर 2. तो जिसने ये इंडिविजुअल पेपर्स की कट ऑफ क्वालिफाई कर ली थी उन्हीं सभी को पीएफआरडी ने अलाउ किया फेज 2 में अपीयर होने के लिए. तो देखिए कितनी कम कट ऑफ है. इवन अगर आप देखें सेबी के पेपर में भी इससे ज्यादा होती है, बट सेबी के पेपर से यहां क्या डिफरेंस है, यहां दोस्तों पेंशन सेक्टर का जो टॉपिक है वो यहां पे पेपर 2 में पूछा जाता है. बाकी पेपर 1 ऑलमोस्ट सेम लाइन पे है. तो इस कट ऑफ से हम क्या सीख सकते हैं? देखो कट ऑफ से जो आप सीख सकते हो दोस्तों कि आपके पास अब टाइम कम है, तो यहां बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली. मैं अभी इसका रीजन बताऊंगा क्यों नहीं जाने वाली. और आपको फोकस कहां रखना है? आपको फोकस यहां रखना है. कट ऑफ बहुत ज्यादा यहां पे कितनी 30 आई डोंट थिंक कि 30 क्रॉस करनी चाहिए इन एनी सिनेरियो. रीजन बीइंग, अगर हम लास्ट टाइम देखें तो ऑलमोस्ट 2600 कैंडिडेट्स थे जो इस एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे दोस्तों. एंड पीएफआरडीए ने ऑलमोस्ट 1700 स्टूडेंट्स को अलाउ किया था टू अपीयर ऑन इन फेज 2. ठीक है, तो ये वो नंबर है. टोटल जनरल कैंडिडेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं इंक्लूडिंग ऑल द कैटेगरीज. तो ये टोटल एप्लीकेशंस थी, इसमें से 1700 आगे गए दूसरी फेज में. तो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ये बहुत ज्यादा एफर्ट्स इस पेपर में आपको नहीं लगाने. अगर आप क्या कर सकते हैं, इसमें जितने ज्यादा मॉक्स आप लगा सके आपको उतना ही बेनिफिट होगा, रेदर देन गोइंग इनटू द बेसिक्स ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक. ठीक है, पेपर 2 पे अपना मेजर फोकस रखिए क्योंकि यही वो पेपर है जो आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन के पास लेके जाएगा. पेपर 2 में देयर आर 7 डिफरेंट सब्जेक्ट्स. हर सब्जेक्ट को अच्छी प्रिपरेशन चाहिए, तभी आप आगे की लिस्ट में जा सकते हैं. नाउ कमिंग टू द कट ऑफ ऑफ फेज 2. तो फेज 2 की कट ऑफ के बारे में बात करें दोस्तों तो जो पेपर 1 था उसकी कट ऑफ थी 43.5. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का जो पेपर है उसकी कट ऑफ थी 43.5. तो एटलीस्ट इतना तो स्कोर करना ही करना है. देन पेपर 2 की कट ऑफ जो थी वो 29 थी. एंड ओवरऑल जो फेज 2 की कट ऑफ थी वो थी 60. तो दोस्तों यहां आपको एक अच्छा पुश लगाना है. कहां पे? दिस इज द पेपर वेयर यू नीड टू पुट योर एफर्ट्स. यहां पूरे जोर लगा दीजिए क्योंकि यही वो पेपर है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए आप प्रैक्टिस, अगेन मैं यही सजेस्ट करूंगा, कुछ प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना अच्छा है. बट फाइनली सिलेक्शन यहां से ही मिलना है, यहां पे एफर्ट्स लगाने बहुत ज्यादा जरूरी है. हाँ, इग्नोर हम डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को भी नहीं कर सकते, तो इसकी अच्छे से एटलीस्ट 5 से 6 मिनिमम, बेयर मिनिमम मॉक टेस्ट लगाइए.
ठीक है, बेयर मिनिमम की बात कर रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी काउंट होता है। एंड ओवरऑल कट ऑफ आपकी 60 है। तो देखो दोस्तों, वैसे तो अपने को स्कोर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है, बट स्टिल यहां पे आपको ये टारगेट रखना है कि आप एटलीस्ट 65 से 70 मार्क्स तो ला पाए, जो कि एक बहुत ही टफ टास्क होगा, क्योंकि पीएफआरडीए का पेपर काफी अच्छे लेवल का आता है। तो 65 से 70 मार्क्स एटलीस्ट कोशिश करिए कि इतने बेयर मिनिमम बने, ताकि हम इंटरव्यू में अच्छा अगर स्कोर मिल जाता है तो वी विल मेक इट टू द फाइनल मेरिट लिस्ट। क्योंकि जो आपकी फाइनल कट ऑफ थी ओवरऑल, जो फाइनल सिलेक्शन के बाद थी दोस्तों, वो थी 66। और ये कैसे बनी थी, जो यहां जो मार्क्स थे उनके बाद आपको इंटरव्यू में जो मिले, ठीक है। तो जो ओवरऑल यहां पे बेसिकली क्या होता है, जो आपका ये फेज 2 है ना दोस्तों, इसके 85% मार्क्स काउंट होते हैं एंड इंटरव्यू के 15% मार्क्स। तो इसे हम 100 के स्केल पे लेके जाए तो ये 60 कट ऑफ थी, ठीक है। तो आपको यहां ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की ही कोशिश करनी है। दैट मीन्स यहां पे 65 से 70 और इस पेपर में भी एटलीस्ट 50 से 60 मार्क्स मिनिमम। 60 में तो आपका टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 60-65 दोनों ही पेपर में, तो वो आपको यहां आने चाहिए। तो दोस्तों आई थिंक आपको कट ऑफ का आइडिया हो गया। कट ऑफ से हम क्या सीख सकते हैं, कहां अपने को राइट डायरेक्शन लगानी चाहिए, राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स लगाने चाहिए, वो भी आपको आइडिया हो गया होगा। तो दोस्तों दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। नाउ कमिंग टू आवर ऑफरिंग गाइस, अगर आप आरबीआई सेबी किसी के लिए भी डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वी हैव आवर ऑफरिंग्स। हमारे सभी कोर्सेज चल रहे हैं, आरबीआई का भी सेबी का। अगर सेबी का आरबीआई का हमारा कोर्स 17 अक्टूबर से थर्ड बैच जो है वो 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। नाउ इज द टाइम, अगर उसमें एनरोल करना चाहते हैं। सेकंड ऑलरेडी चल रहा है और सेबी की क्लासेस भी हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सेबी, दिस इज द बैच यू कैन टारगेट। एंड अगर आप एक से ज्यादा मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज की प्रिपरेशन चाहते हैं तो वी हैव बैंक महापैक प्लस। यहां आपको रेगुलेटरी बॉडीज के साथ साथ बैंक एग्जाम्स की भी कवरेज मिलती है एडिशनली, बट किसी की भी एक्चुअल प्राइस पे नहीं करनी। एंड दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने इनिशियली कहा था कि अभी सभी कोर्सेज पे डबल वैलिडिटी चल रही है। तो आप अगर ये महापैक्स, सभी कोर्सेज नहीं, महापैक्स पे, तो ये जो महापैक्स हैं इन पे डबल वैलिडिटी का मतलब अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उस पे आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी, 1 साल का लेते हैं तो उस पे 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी। तो दिस कुड बी योर राइट ऑप्शन अगर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। इफ यू वांट प्रॉपर मेंटरशिप, सो दिस इज द पैक वेयर यू कैन इन्वेस्ट। डू नॉट लुक फॉर द एक्चुअल प्राइस। आप क्या कर सकते हैं, व्हेन यू गो टू द बाय लिंक, देयर यू कैन अप्लाई द कोड Y581। जब आप ये कोड अप्लाई करेंगे, you can avail a discount of up to 78% when you purchase it from the app, जिसके बारे में मैंने इनिशियली आपको बताया था। तो उस ऐप के थ्रू अगर आप परचेज करते हैं तो you can get a discount of up to 78%. So guys, do not miss out the opportunity. Double validity is running. Use it wisely. So guys, that's all from my side. I'm your mentor V now, signing out.